वेलकम बैक। एंड आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंपनी अकाउंट। आई एम शिवानी शर्मा टेकिंग योर क्लास। तो इस चैप्टर के अंदर जैसे कि इसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, तो इसको ब्रैकेट में शेयर कैपिटल भी बुक्स में लिखा गया है। बेसिकली कंपनी अकाउंट के अंदर हमने शेयर कैपिटल के बारे में ही पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे अभी तक की जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं अकाउंटिंग, वहाँ पर वर्ड कैपिटल के बारे में तो पढ़ा है बट शेयर उसके साथ हमने कभी नहीं लिखा। तो व्हाट इज़ दिस शेयर कैपिटल, यही चीज़ें हम इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर डिटेल में सीखेंगे। तो बिफोर हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, टिल नाउ हमने क्या किया है, अभी तक जो पार्टनरशिप का कंसेप्ट हमने एक स्टडी किया था उसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप सीखे, हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर सीखा, हमने पार्टनर्स की रिटायरमेंट के बारे में सीखा, हमने उनकी डेथ के बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, उन सब ट्रीटमेंट्स को हमने बहुत ही डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने वेरियस ट्रीटमेंट्स देखे, जैसे गुडविल में क्या चेंज आता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में क्या चेंज आता है। तो बहुत सारी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट इन केस ऑफ कंपनी कुछ वेरिएशंस आती हैं जब हम उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ तक जो हमने सीखा था पार्टनरशिप में, अब उसको एक तरफ रख देंगे। अब कंपनी के पर्सपेक्टिव से कंपनी किस तरह से शेयर कैपिटल के बारे में सोचती है विद कंपैरिजन विद द पार्टनरशिप, ये दोनों चीज़ें हम कंटिन्यूटी में सीखेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे कि कंपनी का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकली थोड़ा थोड़ा करते जाएं तो वो इस चैप्टर में इजी रहता है, बट अगर हम सारी थ्योरी एक बार में करें तो वो एक तरह से बोर लगेगा। तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड हम चलाएंगे। तो फर्स्ट आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिस बेसिक पॉइंट की हेल्प से हम अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज कंपनी अकाउंट एंड शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है एक डेफिनेशन, सेक्शन 220। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप इन चीज़ों को भी अपने नोट्स में हाईलाइट कर लें। 220 सेक्शन के अंदर कंपनी एक्ट 2013। अब ये भी एक पॉइंट है कि 2013 जैसे पार्टनरशिप एक्ट भी हमने पढ़ा था, वैसे ही हम कंपनी एक्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, मतलब इट इज़ डिफरेंट। कंपनी एक्ट जो है वो 2013 हो चुका है, अब अर्लियर इट वाज 1956। तो अब इसका नाम जो है चेंज हो गया, दैट इज कंपनी एक्ट 2013 हो चुका। सेक्शन 220 डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो भी कंपनियां बनेगी वो इस एक्ट के अंदर बनेगी, वो सारी कंपनीज को हम इसके अंदर कंपनी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड करेंगे। और एनी प्रीवियस कंपनी, अब देखो प्रीवियस लॉ, सॉरी, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, मतलब कोई प्रीवियस भी तो एक्ट होगा। अभी हमने बात की है एक्ट 1956 की, पहले 2013 से ये 1956 होता था, तो ये प्रीवियस एक्ट हो गया। तो वो सिंपल डेफिनेशन में यही बताना चाहता है कि कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर इससे पहले वाले किसी एक्ट या लॉ के अंदर, तो वो क्या है, हमारी कंपनी है। तो ये बहुत ही सिंपल मीनिंग है, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं रट्टा मारने वाली। बट ये प्रीवियस कंपनीज जो होंगी, जैसे मैंने आपको बताया 1956, इसी तरह से सेक्शन 267 डिफाइन करता है कि प्रीवियस कंपनीज के अंदर कौन कौन सी कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा। 1956, 1913, इस तरह से कई सारी डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। इसमें हम ये पॉइंट याद रखेंगे 267, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसमें से आप इसके फीचर्स भी डिराइव कर सकते हो, आप इसकी एक तरह से फॉर्मेशन भी समझ सकते हो कि कंपनी है क्या चीज़ है। तो कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, जब हमने पर्सनल, नॉमिनल, रियल के बारे में कंसेप्ट याद किया था, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल पर्सन की बात होती है कि एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि हमें जो भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं दैट कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ओनर। तो जब वो ओनर से डिफरेंट हो गई, कोई भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, टाटा हो सकती है, जियो हो सकती है, कोई भी, वो अपने ओनर से क्या है, डिफरेंट है। अगर हम सपोज करो जियो कंपनी की बात करें, रिलायंस की बात करें या फिर कोई और कंपनी की बात करें, तो वहाँ पर हम उसके ओनर को एक डिफरेंट पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे, कंपनी को एक डिफरेंट पर्सन की तरह ट्रीट करेंगे। तो वहाँ कंपनी क्या होगी, आर्टिफिशियल पर्सन। तो वही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। एग्जिस्टिंग इन द आइज ऑफ लॉ, मतलब वो लीगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी और जो भी काम होगा वो कंपनी के नाम पर किया जाएगा।
नेक्स्ट इज कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ये मैंने अभी बताया। अब जो भी ओनर होगा वो भी एक तरह से क्या हो सकता है, कंपनी का मेंबर हो सकता है, और भी कई लोग होंगे हिस्सेदार उस कंपनी के अंदर। तो वो सब लोग क्या हैं, वो डिफरेंट हैं फ्रॉम द कंपनी। उनको क्या किया है, लॉ की नज़रों में एक सेपरेट आइडेंटिटी उनकी भी बना दी है कि वो अलग हैं, दोज आर मेंबर्स, और जो कंपनी है वो अलग है। इट हैज़ शेयर कैपिटल, अभी हमने इस चैप्टर का नाम ही इसके अंदर ऐड कर दिया है कि कंपनी के पास एक शेयर कैपिटल होती है। कैपिटल को याद रखो, अभी शेयर का अगर नहीं भी समझ आ रहा तो सिंपल याद रखो कि कैपिटल के साथ वर्ड शेयर लगा हुआ है, क्योंकि इस पॉइंट को हम बिल्कुल इलेबोरेट करके समझेंगे व्हाट इज शेयर कैपिटल। डिवाइडेड इनटू शेयर्स, ये पॉइंट हम एक एग्जांपल से समझेंगे जिससे हमें ज़्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। एंड ओनर ऑफ द शेयर्स कॉल्ड मेंबर्स, मतलब जिन लोगों के पास उस कैपिटल का हिस्सा होगा, शेयर इज बेसिकली व्हाट, हिस्सा, वो सब लोग, उनको किस नाम से हम जानेंगे, दोज आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। उसी कंपनी के मेंबर्स बोला जाएगा उनको, उसी कंपनी के शेयर होल्डर्स बोला जाएगा। एंड द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, प्रिपेचुअल एग्जिस्टेंस। प्रिपेचुअल एग्जिस्टेंस एक जो वर्ड है, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि मेंबर आ सकते हैं, मेंबर जा सकते हैं, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। मतलब क्या होता था पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप के अंदर जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी या रिटायरमेंट हो जाती थी, लॉट ऑफ ट्रीटमेंट जो था उसमें हमें करना पड़ता था। गुडविल के रिगार्डिंग हमें बैलेंस शीट के भी चेंज करना पड़ता था, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते थे। यहाँ पे प्रिपेचुअल एग्जिस्टेंस होने की वजह से कोई भी आ जा सकता है, बट कंपनी की वर्किंग पे, कंपनी के स्ट्रक्चर पे उसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या है कि कंपनी को हमें रजिस्टर करवाना पड़ता है। जब भी हमने कंपनी शुरू करनी है, सबसे पहले हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जब इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, एट दैट टाइम ही ये डिसाइड हो जाता है कि इस कंपनी की कैपिटल लाइफ टाइम कितनी होगी। पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था रजिस्ट्रेशन करवाना, ना ही सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना। तो ये भी एक फीचर है कंपनी का जो इसको बाकी चीज़ों से अलग करता है कि पार्टनरशिप बिजनेस से ये डिफरेंट है। तो यहाँ पर पर्सन जब भी कंपनी स्टार्ट करेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तब उसको क्या करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन। और जो ये क्लॉज ऐड किया है इसके अंदर कि वहाँ पर वो लाइफ टाइम फिक्स हो जाएगी, इसमें भी मैं एक और पॉइंट ऐड कर रही हूँ कि इन केस फ्यूचर में जाकर हमें कभी लगे कि हमारी कैपिटल चेंज करनी पड़ेगी हमें, तब ये की जा सकती है कंपनी में। कैसे करोगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा उसके लिए, या फिर आपको अपने जितने भी आर्टिकल्स हैं, एमओए हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, बट विद द ड्यू परमिशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर्स। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा कुछ प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है इनिशियल स्टेज से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको उस टाइम किस चीज़ की होती है, तो आपके दिमाग में झट से आ जाएगा, दैट इज़ अ कैश, मनी, और यू कैन से कैपिटल। आप कैपिटल वर्ड सबसे पहले पढ़ चुके हो कि जब भी एक ओनर बिजनेस शुरू करता है तो वो अपना पैसा जो बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कैपिटल। तो यहाँ पर जो कैपिटल ओनर बिजनेस में लगा रहा है या जो पैसा ओनर बिजनेस में लगा रहा है, उसी कैपिटल वर्ड की बात हो रही है। बट समटाइम्स कंपनी जो होती है बड़ी फॉर्म होती है, तो हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो एट दैट टाइम जितना भी पैसा हम कंपनी में और लेकर आएंगे, जितना भी पैसा हम और लोगों से मांगेंगे या और जिन मेंबर से मांगेंगे, जिनको हम अपने बिजनेस के अंदर मेंबर बनाने वाले हैं, उन सबसे जो पैसा मांगा जाएगा वो किस तरह से मांगा जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ शेयर सीखेंगे कि शेयर बेसिकली है क्या है। तो मैंने एक एग्जांपल ली है इसमें, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल इज 10 लाख। अब सपोज हमारे बिजनेस की कैपिटल जो है 10 लाख है, कंपनी क्या करती है, अब इस शेयर का जो मीनिंग है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सोचें, शेयर इज व्हाट, शेयर इज हिस्सा, कि हमने कुछ लोगों को हिस्सा देना है। तो यहाँ पर इसमें से हिस्सा किस तरह से दिया जाएगा, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी वैल्यू है जिस पर हिस्सा दिया जाएगा। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, अपनी कैपिटल के कुछ अमाउंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है। जैसे यहाँ पे कंपनी ने सपोज डिसाइड कर लिया कि उसके एक शेयर की वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ₹10। तो ये कंपनी अपनी डिसाइड कर लेती है कि किस तरह से उसने अपने एक शेयर की कीमत रखनी है। तो यहाँ से हमारा आगे कंसेप्ट बढ़ेगा कि एक शेयर को 10 रुपये का सेट कर लिया हमने, और ये भी चीज़ याद रखना 10 से लेके 100 के बीच में इसकी वैल्यू रहती है, 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती 100 से ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको 10 रुपीज़ का शेयर मिलेगा कि एक शेयर की कीमत कंपनी के 10 रुपये है।
अब यहाँ पर हमें कैपिटल गिवन है और कंपनी का अमाउंट गिवन है कि एक शेयर कितने रुपए का है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सी, अगर मैं टोटल कैपिटल को उसकी वैल्यू के साथ डिवाइड कर दूं कि उसका एक शेयर कितने का है, तो मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगा। ये जो अमाउंट मेरे पास आया है दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। ये फर्क है इस चैप्टर का और पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में अभी तक सिर्फ आपने कौन सी वैल्यू देखी थी, टोटल कैपिटल, इस तरह से अमाउंट लिखा था, आप उसको इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे। बट यहाँ पर जो चेंज इंट्रोड्यूस किया है मैंने शेयर की वजह से, शेयर की वैल्यू, शेयर की प्राइस की वजह से, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स। तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गई हमारे पास, 1 लाख। मतलब मेरे बिजनेस के अंदर 1 लाख शेयर्स हैं मेरे पास एट द रेट ऑफ 10 ईच। इसके साथ भी हम शेयर्स लिख देते हैं, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि 1 लाख शेयर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो अगर मैंने टोटल कैपिटल देखनी हो मेरी कि टोटल कैपिटल कितनी है, तो अगेन मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, देन आई विल हैव 10 लाख। फिर से मेरी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 10। अब फर्दर देखो कि ये हिस्से किस तरह से बांटे जाते हैं। कंपनी के जो 1 लाख शेयर्स हैं वो इशू करेगी लोगों को, तो उसमें किसी मिस्टर ए को उसने 10,000 शेयर दे दिए, 10,000 शेयर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी कैपिटल उसको चाहिए, यहाँ कंपनी का साइज बड़ा है, कंपनी जो है वो बड़ी फॉर्म में है पार्टनरशिप बिजनेस से भी, तो उसको ज़्यादा पैसे चाहिए बिजनेस के अंदर, तो वो कुछ लोगों को मेंबर बनाएगी और वो मेंबर्स अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कंपनी के शेयर खरीद कर पैसे कंपनी को देंगे। तो यहाँ वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम कि मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर हैं कंपनी के, या मिस्टर ए ने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हुए हैं 10 रुपये देकर एक शेयर की वैल्यू के हिसाब से। तो मिस्टर ए को जो 10,000 शेयर मिल गए हैं, यहाँ मिस्टर ए को एक और बेनिफिट होगा कि 10% जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो किसको देगी, मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए ने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, कंपनी में, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और सपोज एक और पर्सन है, कोई मिस्टर वाई, उसके पास 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर। अब देखिए यहाँ पर इसने 10,000 लगाए हैं, इसने 20,000 लगाए हैं, तो नेचुरली जब अमाउंट भी ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा होंगे, तो इसने ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा तो प्रॉफिट में भी परसेंटेज क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ इसको कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 20%। तो इस तरह से ये जो 1 लाख शेयर होंगे इनको हम कई लोगों में डिवाइड कर सकते हैं, कई लोग इसको अपने पैसे देकर इशू कर सकते हैं। तो जो भी पैसा वो पर्सन देगा वो पैसा क्या होगा, एक शेयर के अगेंस्ट 10 रुपीज़। तो यहाँ ये जो कैपिटल का अमाउंट 10 लाख बनने वाला है, या जिस हिसाब से भी कैपिटल का अमाउंट होगा, हमेशा उसको हम नंबर ऑफ शेयर्स और उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब अभी हमने इससे पहले जो पॉइंट्स किए थे उसमें हमने एक परपेचुअल वर्ड बना था कि परपेचुअल होने, कंपनी क्या है, एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है कंपनी की। अब वो पॉइंट यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। पार्टनरशिप में क्या हो रहा था, एडमिशन हो रही थी, डेथ हो रही थी, तो दूसरे पर्सन को जो अगर वैल्यू मिलती है तो बड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ती थी हमें, एडजस्टमेंट्स वगैरह की। बट यहाँ पे सपोज मिस्टर ए चले गए हैं छोड़कर बिजनेस, तो इसका जो परसेंटेज होगा वो मिस्टर वाई को मिल जाएगा या फिर किसी और को मिल जाएगा। तो वो कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर जो है कंपनी में दैट इज फ्री। मतलब समटाइम्स कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। आप कंपेरिजन करके देखो पार्टनरशिप से, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो यहाँ तक ये सारे हमारे बेसिक कंसेप्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक प्रैक्टिकल पार्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम इसके प्रैक्टिकल किस तरह से एक बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो उसमें कौन सी सबसे पहले एंट्री की जाती है, वहाँ से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, कि अगर हम कोई भी बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, अब वहाँ पर हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री जो होगी उस बिज़नेस की क्या होगी। तो बेसिकली ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है। इस चैप्टर में हमने जर्नल एंट्रीज ही सीखनी है ज़्यादा, तो हमें क्वेश्चन होगा जिसमें जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।